हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं एडवोकेट एस.एल. शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो बनाने रहा हूँ, इस वीडियो में जो सब्जेक्ट मैंने चुना है मानहानि। मैंने जो आज का सब्जेक्ट चुना है मानहानि, डेफेमेशन एक्ट इन हिंदी, यानी मानहानि क्या है। तो मैं इसके बारे में विस्तार से मैं आज आपको बताऊंगा। मेरे इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा कि मानहानि कानून आईपीसी की धारा 499 और आईपीसी की धारा 500 में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि मानहानि कानून क्या है। दोस्तों, मानहानि शब्द बोलने से ही आपको पता लग गया होगा इस कानून के बारे में क्या है, यानी किसी की हानि होना। मानहानि कानून में जो बातें बताई गई हैं, जो सजाएं मुकर्रर की गई हैं, और उसी के बारे में विस्तार से हम चर्चा कर रहा हूं मैं आपके सामने। दोस्तों, एक गरीब व्यक्ति से लेकर एक बड़े से बड़े व्यक्ति तक उसकी इज्जत उसके लिए बहुत मायने रखती है। कहा भी गया है कि व्यक्ति को अपनी इज्जत बनाने में वर्षों लग जाते हैं और इज्जत गंवाने में 1 मिनट ही काफी है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत, ख्याति और सामाजिक सम्मान को किसी भी तरह से ठेस पहुंचने से बचा सके। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति उसके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को, शोहरत को, इज्जत को के साथ खिलवाड़ करता है तो वह उसके खिलाफ न्यायालय में यानी कोर्ट में जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती करना, समाज में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना, उसको कोई झूठा आरोप लगाना और की कोशिश करना, उस पर कोई झूठा आरोप लगाना, झूठा बेईमान कहना, उसे गाली देना इत्यादि मानहानि केस के अंदर आते हैं। और उसके लिए आपको आरोप लगाने वाले व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में आते हैं, जिनके ऊपर मानहानि कानून आप चला सकते हैं। दोस्तों, मानहानि कानून में जो तथ्य होते हैं, जो तथ्य इसके अंदर आते हैं, बहुत बार हम किसी व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, लेकिन हमारे द्वारा बिना सोचे समझे कहा गया एक वाक्य, एक शब्द हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। किन किन बातों से, तथ्यों से, इशारों से में किसी व्यक्ति की मानहानि होती है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि हम सोच समझकर किसी को कुछ भी कहें तथा हम भी अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। किसी के साथ में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल न करें या समुदाय से संबंधित किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के उद्देश्य से उसकी जाति, समुदाय और उसके धर्म के बारे में अशब्द कहना मानहानि के अंदर आते हैं। लड़ाई झगड़े के दौरान किसी को जाति सूचक शब्दों से, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो इसमें अगर आप किसी को चमार, चूड़ा, कोरी, धानक, भंगी इत्यादि कहने से व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा चलता है। अगर आप ये वर्ड किसी भी इन जाति समुदाय से बिलोंग करने वाले व्यक्ति के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी के व्यवसाय को लेकर भी उसकी बेइज्जती करता है, जैसे कि तुम्हारे समाज का काम तो दूसरे को मलमूत्र उठाने का है, तुम्हारे समाज का काम तो दूसरे की गंदगी उठाने का है, इस स्थिति में भी उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चल सकता है। नेक्स्ट, योग्यता और साख को गिराना। अगर कोई व्यक्ति किसी से कम करने के योग्यता, अनुभव, ज्ञान और तजुर्बे को झूठा साबित करने की कोशिश करना और लोगों में उसका दुष्प्रचार करना मानहानि के अंदर आते हैं। अरे इसको तो कोई नॉलेज है ही नहीं, इतना पढ़ा लिखा है ही नहीं। अगर कोई आदमी समाज में प्रतिष्ठित आदमी है, पढ़ा लिखा है, डिग्री धारक है, उसकी डिग्री के खिलाफ कोई झूठा प्रोपोगंडा कर रहा है या उसको बदनाम कर रहा है तो यह भी उसकी मानहानि के अंदर आता है। सामूहिक, संस्थागत किसी भी रूप में हो सकती है। किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से चोर, बेईमानी, अपराधी कहना भी मानहानि के अंदर आता है। डिफॉल्टर इत्यादि की संज्ञा मिलने से पहले ही उसको इन नामों से पुकारना व संबोधित करना मानहानि के अंदर आता है।
अगर कोई बैंक का डिफॉल्टर नहीं हुआ है या कोई किसी ने किसी का पैसा नहीं मारा, लोगों ने उसको पहले से ही बोलना शुरू कर दिया, तो उसकी मानहानि होती है। किसी व्यक्ति के को अपमानजनक तरीके से कुछ कहना और दर्शाना, जैसे नाजायज संतान, रंडी, चरित्रहीन, वेश्या, पापी, किसी की शारीरिक स्थिति को देखकर उसे लंगड़ा, लूला, अंधा, पागल, बदसूरत कहना, जिसका उद्देश्य उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना हो। किसी व्यक्ति की अच्छी छवि को उसकी मृत्यु के बाद गलत ठहराना व उसके परिजनों को दुख पहुंचाना। उपरोक्त बताई हुई बातों में अगर कोई सम्मिलित पाया जाता है तो उसे मानहानि का दोषी ठहराया जाता है। दोस्तों, मानहानि के साथ साथ एक आता है साइबर मानहानि कानून। क्या है? एक साइबर मानहानि भी है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66(a) के तहत कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल की मदद से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब तथा अन्य सामाजिक वेबसाइट और उपकरणों से किसी की मानहानि करता है तो उसमें 3 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। वो तथ्य जो मानहानि केस के अंदर नहीं आते हैं। किसी भी व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा तब तक नहीं चलाया जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर किसी के ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। उसके लिए तथ्य और सबूत होने जरूरी है। मानहानि के केस के अंदर किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक ये साबित ना हो जाए कि इसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, उसकी साख को गिराना है, उसको समाज में नीचा दिखाना और उस पर कोई झूठा आरोप साबित नहीं हो जाता। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति के पास मानहानि से संबंधित सभी सबूत होना जरूरी है। अगर कोई किसी पर मानहानि का मुकदमा करता है तो उसके पास मानहानि दायर करने के लिए सबूत होने जरूरी है। कोई झूठा मानहानि का केस नहीं कर सकता, और अगर झूठा मानहानि का केस करता है तो उसके ऊपर भी सजा का प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति को अभद्र, चिड़चिड़ा, पिछड़ा, अनाड़ी जैसे शब्दों से संबोधित करना भी मानहानि में नहीं आता। ध्यान रखिएगा, किसी को अभद्र, चिड़चिड़ा, पिछड़ा, अनाड़ी जैसे शब्द ये मानहानि के दायरे में नहीं आते हैं। अगर किसी पर कोई सजा, अगर किसी पर कोई आरोप समाज हित व लोगों की भलाई के लिए लगाया गया है तो उस मानहानि के मुकदमे से बच सकता है, लेकिन उसके लिए उस व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसका उद्देश्य लोगों की भलाई करना था। किसी व्यक्ति को समाज को अपराधी, चोर व बेईमान लोगों से आगाह करना मानहानि नहीं होता है। किसी पुस्तक, फिल्म, नाटक, व्यक्ति और आदेश की आलोचनात्मक समीक्षा करना जिसे निजी हित शामिल ना हो, मानहानि के इसका दोषी पाए जाने मिलने में फिर क्या सजा हो सकती है? अगर आप मानहानि के दोषी पाए जाते हैं तो क्या सजा हो सकती है? दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपना मान सम्मान, शोहरत, यश इत्यादि को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति धारा 499 के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो उसको निम्न धाराओं के तहत दंड दिया जा सकता है। इसके साथ ही धारा 499 के अलावा धारा 500, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मान हानि करता है तो उसको धारा 500 के तहत 2 साल तक की कैद या आर्थिक जुर्माना दोनों सजाएं हो सकती हैं। अब इसी के साथ में आती धारा 501, जानबूझकर किसी की मानहानि करने पर उसको धारा 500 के तहत 2 साल की कैद या आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। धारा 502, अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए किसी की मानहानि करने पर धारा 502 के तहत 2 साल कैद या आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। दोस्तों, 502 धारा है। 502 के बाद धारा 505 में आईपीसी की धारा 505 में आईपीसी 503 किसी खबर, तथ्य और रिपोर्ट को इस तरह से पेश करना जिसमें भारतीय जल, थल और वायु सेना का कोई भी सैनिक और अधिकारी विद्रोह या बगावत के लिए तैयार हो जाए और कोई भी ऐसी गलत जानकारी जिससे हमारे समाज में डर और भय का माहौल उत्पन्न हो जाए और लोगों के खिलाफ हो जाए,
इस दौरान आरोपी व्यक्ति को धारा 500 के तहत 2 साल कैद या आर्थिक जुर्माने की सजा भी हो सकती है। मानहानि होने पर मिलने वाला मुआवजा अर्जन, अगर आप की मानहानि सिद्ध हो जाती है तो आपको मुआवजा मिलेगा। अगर आपने किसी पर मानहानि की, मेरी 1 करोड़ की मानी, 1 लाख की, 10 लाख की, 20 करोड़ की मेरी हानि हुई समझिए, तो न्यायालय फैसला करेगा कि आपको क्या मुआवजा दिया जाए, क्या हर्जाना दिया जाए, जो उसी व्यक्ति से वसूल किया जाएगा जिसके द्वारा आपकी मानहानि हुई है। अगर किसी व्यक्ति की मानहानि होने पर उसे आर्थिक नुकसान भी हुआ है तो कोर्ट में इसके लिए मानहानि करने वाले व्यक्ति से मुआवजा की अपील कर सकता है। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को हर्जाने की रकम बतानी होगी और व्यक्ति द्वारा मानहानि करने का ठोस सबूत भी तो न होगा। दोस्तों, आज जो मैंने ये टॉपिक लिया था मानहानि का, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से चर्चा की है। अगर मेरे बताने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी तरफ से आपको मैंने बेस्ट जानकारी देने की कोशिश की है। मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो मैं आपको इसी प्रकार कानून की जानकारियाँ देता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हमारे नए नए वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो, कानून से संबंधित वीडियो आपके पास सर्वप्रथम आए। अगेन मैं दोबारा आपसे प्रार्थना करूंगा, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन यानी घंटे पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारा वीडियो सर्वप्रथम सबसे पहले मिले। अगेन मैं आपसे दोबारा विदा चाहते हो दोस्तों। जय हिंद।